अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मेरे चैनल के लोगों के साथ रियल की किटी है, तो ये मेरा आज का बैकग्राउंड होने वाला है और मेरी वीडियो होने वाली है इस फ्लोलेस पेनलेस फेशियल हेयर रिमूवल मशीन के ऊपर। आप में से काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा या आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया हुआ होगा और कुछ को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। इतनी छोटी सी मशीन, वो भी हेयर रिमूवल के लिए, ये क्या है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ कि इस मशीन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से नहीं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। जी, तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि ये मैंने मशीन दराज से ऑर्डर की थी और अनबॉक्सिंग की तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन ये मुझे इसी तरह से बस टेढ़े मेढ़े से बॉक्स में जो है वो रिसीव हो गई थी। और इसके अंदर इसका मैनुअल और एक छोटा सा इसके साथ मुझे ब्रश मिला था जो कि इसकी क्लीनिंग वगैरह के काम आता है। इसको ऑर्डर करने से पहले काफ़ी मेरे माइंड में जो है वो क्वेश्चंस आ रहे थे कि पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा। लेकिन जब मैंने इसको दराज पर देखा और इसकी प्राइजेस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल मुझे लगी, तो मैंने कहा इतनी अगर इसकी कम प्राइस है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रही हूँ, आप देख भी सकते हैं, तो मैंने ये फिर सोचा कि यार कोई बात नहीं, टेस्ट करके देख ही लेते हैं। वैसे भी मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अपनी लाइफ में कर ही रही होती हूँ, तो मैंने कहा चलो एक एक्सपेरिमेंट ये भी करके देख लेते हैं। इससे पहले भी मैं कुछ मशीन्स ऑर्डर कर चुकी थी और मैं सिर्फ पछताई थी। उसके बाद भी मैंने ये ऑर्डर किया सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके जो टाइटल में है ना वो लिखा हुआ था पेनलेस, और आपकी बहन ने जैसे ही देखा ना पेनलेस तो बस वो इसी पे दीवानी हो गई और मैंने कहा नहीं, बस मैंने ये ऑर्डर करना ही करना है। लेकिन जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो माय गॉड, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती मेरी लाइफ कुछ टाइम से कितने सुकून में आ गई, और वो क्यों मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो ये किसी लिपस्टिक की तरह से खुल जाता है, और ये अगर आप देख रहे हैं ना ये राउंड में ये सारे माइक्रो ब्लेड्स इसमें छोटे छोटे लगे हुए हैं, लेकिन आप ब्लेड सुन के डर नहीं जाना क्योंकि बिल्कुल भी आपको चुभने या कट्स वगैरह लगाने वाले नहीं है। और यहाँ पर एक छोटी सी लाइट दी हुई है जो अगर आप को रोशनी में भी कुछ बाल नज़र ना आ रहे हों तो वो भी आपको ईजिली नज़र आ जाए। मैं आपको यहाँ पर हाथ पर ट्राई करके बता रही हूँ। यहाँ पर मेरे छोटे छोटे से बाल आए हुए हैं और मैं आपको इसको रिमूव करके प्रॉपर दिखाऊंगी। ये देखें, बस आपने इसको सर्कुलर मोशन में इस तरह से अपनी स्किन के ऊपर लगाते जाना है, फिराते जाना है। कुछ दर्द नहीं, कुछ चुभन नहीं, आपको ऐसा फील नहीं होगा जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपने ख्याल ये रखना है कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा या एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई बिल्कुल भी ना हो, नॉर्मल हो, या फिर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यूज़ करना है। अब ये क्योंकि हाथ था और विंटर्स हैं तो वो मॉइस्चराइज्ड ही रहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो ट्राई कर लिया। लेकिन आप लोग अपनी फेस की स्किन का ज़रा ख़ास ख्याल कीजिएगा, और यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये मैंने भी बिल्कुल थोड़ा सा किया है, रफली बिल्कुल किया है आप लोगों को शो करने के लिए, कि बस आप लोगों को शो हो जाए कि वाकई में ये मशीन काम कर रही है। वीडियो में जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ सेम आपने इस मशीन को सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है। और यहाँ पर आप वाज़े डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि मेरी कैट भी देख रही है, इंस्पेक्शन करने वो मैडम आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए कि एक हाथ में कितने हेयर्स हैं और दूसरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो इतना लंबा मार्क आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आप ये नहीं समझ लीजिएगा कि ये मशीन से हुआ है, क्योंकि मशीन से बिल्कुल भी कोई भी निशान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो मेरी प्यारी सी बेटी है ना, यहाँ पर जो बैठी है मेरी प्यारी सी कैट, इसने मुझे ये मार्क दिया है। और इसमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि जो पेट ओनर्स हैं वो अच्छे से इस कहानी को जो है वो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो ये देखें, मशीन यहाँ से खुलती है और खुलने के बाद यहाँ पर एक सेल डलता है। अगर आप लोगों को USB चार्जर के साथ चाहिए तो ये मशीन आप लोगों को वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी मशीन्स ऑर्डर कर चुकी थी और चार्ज करते करते मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ क्विकली करनी होती है, तो मैंने इसीलिए इस बार जो है वो सेल वाली मंगाई कि मैं कभी भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं ईजिली उसको मशीन को उठाऊँ और यूज़ कर लूँ। इसको यूज़ करना तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब यूज़ करने के बाद वो सारे हेयर्स जाते कहाँ हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ, और इसकी क्लीनिंग किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये आपके बालों का एक क्यूट सा जो है ना एक ड्रॉप बन जाता है इसके अंदर, और ये ड्रॉप जो है वो इजीली निकल कर आ जाता है इसके अंदर से। रुएं भी आप इसको कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे हमारी स्किन में जो रुएं होते हैं
वो या तो फिर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो मिल के इस तरह का ये क्यूट सा बना देती है। मुझे क्यूट लग रहा है। बेसिकली ये हमारी जितनी भी डर्ट है, गंदगी है, वो है। तो इसको भी इस तरह ब्रश से साफ़ करना है कि अगर कोई भी छोटा मोटा बाल इसके अंदर फंस जाए या रह जाएगा तो वो इस ब्रश से निकल आएगा। ये क्लीनिंग करना हर बार इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मशीन है ही इतनी छोटी सी, अगर इसमें इतने बड़े बड़े बाल रहेंगे तो फिर ये मशीन चल नहीं पाएगी। और अगर आप इसकी जो कैप है, जो टॉप से मैंने निकाला है जहाँ पर ब्लेड्स घूमती हैं, वहाँ भी अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे से ब्लैक कलर के बाल नज़र आ रहे होंगे जो कि बड़े बाल हैं। रुएं तो वो हमने निकाल दी, ईजिली निकल गए, लेकिन ये जो बड़े बड़े बाल हैं ना, ये इस मशीन के अंदर फंस जाते हैं टॉप साइड पर। तो ये इतना अच्छा ब्रश है, ये आपका जितना भी यहाँ पे बाल वगैरह फंसे हुए हैं वो भी निकाल देगा। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, आप कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह जल्दी और ज़ोर से झटके दे देकर आपने इसको निकालते रहना है, तब ये बाल निकलेंगे। क्योंकि शुरू में मैं इसको बहुत प्यार से हैंडल कर रही थी तो बिल्कुल बाल नहीं निकल रहे थे और मेरी मशीन जो है वो स्टक हो गई थी। तो आप लोगों ने ये भी नहीं समझ लेना कि हमारी मशीन ख़राब हो गई, अब क्या होगा। ये वो बिल्कुल भी पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद ये प्रॉपर उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगी जैसे कि वो स्टार्टिंग में थी। अब आप देखें यहाँ पे आपको कोई बाल नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेल वाली ऑर्डर की है। अगर आपको USB चार्जर वाली चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। लिंक मैं इसकी मेंशन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जहाँ से मैंने इसे ऑर्डर किया था वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है और अब आप लोगों को वो नहीं मिल सकती है। लेकिन मैं दराज से दोनों लिंक्स ढूंढकर आप लोगों के लिए मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग वहाँ से अपनी हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप USB चार्जर में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप लोग वो परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सेल या बैटरी वगैरह से कंफर्टेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेल वाली इसीलिए ऑर्डर की क्योंकि मैं सिर्फ टाइम को बचाना चाहती थी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। इतनी बिजी लाइफ होती है, हर किसी की बिजी लाइफ है, उसमें अपने ऊपर ध्यान देने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था क्योंकि बस कहीं पे हमें जल्दी जाना होता है। मैं तो वैसे भी सारे अपने काम एंड टाइम पर ही कर रही होती हूँ, तो इसीलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था कि अगर कहीं भी मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो बस मैं इसे अपने पाउच से निकालूं, यूज़ करूं और बस मेरा काम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती हूँ इसके बारे में कि अगर आप इसे जब ऑर्डर करेंगे ना तो सेलर की तरफ से आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। जैसे कि अंडर आर्म्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। पूरे हाथ, पूरे लेग्स आप इसके अंदर मिनटों में जो है वो हेयर्स को जो है वो शेव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ फेशियल हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और थोड़ा बहुत अगर अपने हाथ पे, जिस तरह से मैंने अभी आपको शो किया, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिन एरिया वगैरह में यूज़ कर सकते हैं आप इसे। ट्रैवल फ्रेंडली ये बहुत है, यानी कि आप इसे मिनी से मिनी पाउच के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि हम अपनी लिपस्टिक्स वगैरह रखते हैं, ये उसी साइज़ का है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और चार्जिंग की तो खैर मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं तो इसको ट्रैवल फ्रेंडली और समझूंगी क्योंकि ये सेल से चलेगा आराम से। मुझे चार्जिंग की भी कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अब देखें, कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा फेस ही है, क्योंकि कहीं भी जाने के बाद सबसे पहले नोटिस भी यही होने वाला है। अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाए तो मतलब हम दूसरी तैयारियां करें या वैक्सिंग या थ्रेडिंग में अपना टाइम वेस्ट करें, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जो न्यूली मॉम्स हैं या जो मॉम्स हैं और या जो स्टडीज़ वगैरह में बिजी हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग वगैरह हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इन चीज़ों का। एक इन्वेंशन है हमारे काम को आसान बनाने के लिए, तो हम इसे क्यों यूज़ ना करें। दूसरा बड़ा खौफ जो लड़कियों को लगा रहता है वो ये है कि हेयर ग्रोथ कहीं ज़्यादा ना हो जाए इसकी वजह से, क्योंकि ये तो परमानेंट हेयर रिमूव नहीं कर रहा है, ये तो शेव कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। जैसी हेयर ग्रोथ है सेम वैसे ही रहेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब मुझे और मेरी नॉटी कैट को दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।